अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए, बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए, अकाउंटिंग के जो ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने मतलब मास्टर्स कर लिया उनके लिए बड़ी बेहतरीन खुशखबरी है। 103 सीटें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर की आ रही हैं। लेक्चरर मैं आपको आसानी के लिए बता रहा हूँ, उसको ओब्लीक इंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर जाहिद साहब। सर थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा जी, प्रोफेसर जाहिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में सब कर रहे हैं एज ए प्रोफेसर, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी अरसे से। मैं लफ्ज़ जुड़े हुए इसलिए बोल रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेसफुल बैच जो है अभी असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स का भी हमने चलाया और उसमें भी हमारा बड़ा अच्छा सक्सेस रेशो रहा। अच्छा सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इसमें 103 सीटें हैं जी। इसमें 60 जो हैं वो कॉमर्स के लेक्चरर की, कॉमर्स एंड 43 अकाउंटिंग। पहला सवाल सबसे मेरा पहले सर, फ़र्क क्या है? मतलब क्वालिफिकेशन भी सेम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम है, नाम भी सेम है, आगे कॉमर्स लगा दिया। उसमें सर अभी तक एडवर्टीजमेंट तो नहीं आई, ठीक है। फाइनल जो डिफरेंस है वो तो एडवर्टीजमेंट आने पे क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन जो प्रीवियस प्रैक्टिस है या उन चीज़ों से हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो बात कह सकते हैं वो ये है कि कॉमर्स साइड पे अगर आप जाएं, यहाँ पे बीबीए हो रहा है, बीकॉम हो रहा है, या अब इसको बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी यूनिवर्सिटीज़ ने उसके नाम से जो आर्ट्स सेमेस्टर वाली डिग्रीज लॉन्च की हुई हैं, ठीक है। उसमें ऐसे है कि दो डोमेन बन जाती हैं। एक को हम कहते हैं कि थ्योरेटिकल डोमेन है और एक है न्यूमेरिकल डोमेन, ठीक है। जो अकाउंटिंग और फाइनेंस के सब्जेक्ट्स हैं वो नॉर्मली न्यूमेरिकल डोमेन में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये अब चूंकि ये कैडर अलग है, अदरवाइज जनरल कैडर के जो कॉलेज हैं वहाँ पे तो कॉमर्स की ही सीटें आती हैं और वही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन कॉमर्स में अब उन्होंने ये कॉमर्स कॉलेजेस कॉमर्स कैडर की सीट्स हैं, इसमें उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है। तो उसमें यही है कि इसमें एक तो मेरा ख्याल है क्वालिफिकेशन का फ़र्क होगा, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा डिग्रीज का उसमें ये है कि एमकॉम वाले जो हैं जिन्होंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जिनकी स्पेशलाइजेशन है वो अकाउंटिंग के लिए एलिजिबल होंगे, और जो बीबीए वगैरह वाले हैं वो कॉमर्स की सीटों के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, वो मैंने थोड़ा सा नेक्स्ट में देख लिया, थोड़ा सा डिफरेंस है उसके अंदर क्वालिफिकेशन में। अच्छा, इसमें पेपर में कितना डिफरेंस होगा दोनों की प्रेपरेशन में? पेपर में आप कह सकते हैं कि 50% जो एरिया है वो तो कॉमन होगा, ठीक है, और 50% डिफरेंस होगा। ओके। जो अकाउंटिंग वाले हैं उनके जो अकाउंटिंग के स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज हैं उनका 50% पेपर उनमें से होगा, और जो कॉमर्स वाले हैं उनके स्पेशलाइजेशन के जो एरिया 50%। बाकी जो बेसिक्स हैं वो सबकी सेम है, जो कॉमन सब्जेक्ट्स दोनों डिग्रीज में पढ़ाए जाते हैं, तो 50% पेपर उसमें से ही होगा। अच्छा, आप खुद भी जॉब कर रहे हैं, किसी ज़माने में आप कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी शारी करते रहे हैं, एक हम तो समझते हैं बहुत रिस्पेक्टेबल एक जॉब है, ठीक है। आपका क्या एक परसेप्शन है? कॉमर्स कॉलेजेस क्योंकि ऑल ओवर पंजाब अवेलेबल हैं, तो इस जॉब के मुतालिक प्रमोशन, सैलरी, पोस्टिंग के मुतालिक आप क्या कहते हैं? सर कुछ अर्सा पहले तक कॉमर्स कॉलेजेस में कुछ इश्यूज थे। वो इश्यूज इसी वजह से कि टेवटा से हायर एजुकेशन ने जब इन कॉलेजेस को अडॉप्ट किया तो उसके बाद अभी तक शायद वो उनकी पॉलिसी मेकिंग कर रहे थे। कोई एक नई चीज़ आप लेते हैं तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है समझने में, ठीक है। अब इनका जो चीज़ें हैं वो स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं, सर्विस स्ट्रक्चर बन गया है। प्रमोशन जिस तरह जनरल कैडर में हो रही थी उसी तरह अब कॉमर्स कॉलेजेस के लोग जो हैं जिनकी 20-20 साल से 15-15 साल से प्रमोशन रुकी हुई थी, अब उनकी प्रमोशंस भी हो गई हैं और बड़ी फास्ट ट्रैक से हो रही हैं वो प्रमोशन, ठीक हो गया। उसमें कोई ऐसा नहीं है। बाकी इक्वल स्केल है, इक्वल सैलरी है, आपकी ऑलमोस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन भी सेम है। जनरल कैडर में भी आपने पढ़ाना है और कॉमर्स कैडर में भी पढ़ाना है, ठीक है। और कॉलेजेस भी जहाँ पे जनरल कैडर के कॉलेजेस हैं उसी तरह शहरों में कॉमर्स के कॉलेजेस हैं, शहरों में कॉमर्स के कॉलेजेस भी मौजूद हैं। गुड हो गया। कोई चीज़ सर आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हो जो मैं आप समझते हो कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए? सर मैं बस यही ऐड करना चाहूँगा कि बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, ख़ास तौर पे कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए, क्योंकि कॉमर्स ग्रेजुएट्स को अक्सर शिकवा रहता है कि हमारी जॉब्स कम आती हैं या अच्छी जॉब्स नहीं आती। तो जो लोग अभी तक ट्राई कर चुके हैं पहले और उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टाइमली अपने सीट बेल्ट बांधें और तैयारी खींच लें। और इसमें ये याद रखें कि जो आप पहले अटैम्प्ट ले चुके हैं ना, अगर कोई चांस अवेल कर चुके हैं लेक्चरर का, वो यहाँ पे चांस काउंट नहीं होगा, ये अलहदा चांस है, ये अपनी बात याद रखनी है। इसलिए जनाब अभी से अपनी दिमाग का भी जंक्शन उतारें, किताबों के दूर शूर भी उतारें और तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिखें। सर जी थैंक्स अ लॉट। थैंक्स जनाब। अल्लाह हाफिज़।